आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तक़सीमी रियासत को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर की सदर जमहूरिया से मुलाकात, 1 घंटे तक बातचीत। पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी से चंद्रबाबू नायडू के मुकाबला करने की ख्यास आराइयां। नामपल्ली के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे, आवाम से मुलाकात और मसाइल से आगाही। टोली चौकी रोड पर फ्लाईओवर के तामीरी शेड के अंदर लाश दस्तयाब, मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज। और हयातनगर में डेटोनेटर से एक ट्रैक्टर को उड़ा दिया गया, धमाके से इंजन तबाह। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक 1 घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान तक़सीमी रियासत के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। किरण कुमार रेड्डी ने तकसीम से होने वाले नुकसानात और मसूदा बिल पर अवामी तहफ़्फ़ुज़ात से सदर जमहूरिया को वाकिफ करवाया और सीमा आंध्रा में अवामी नाराजगी की सूरत हाल पर रोशनी डाली। इस दौरान सदर जमहूरिया के प्रेस सेक्रेटरी ने सीएम के दफ्तर से कहा है कि वो दोनों कायदीन की मुलाकात की तस्वीरों की इशाअत को रोक दें। क्या चंद्रबाबू नायडू मलकाजगिरी हलके से मुकाबला करने वाले हैं? तेलुगुदेशम खेमे में इस बात के चर्चे जोरों शोर से चल रहे हैं। बास पार्टी कायदीन का मानना है कि रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू कौमी सतह पर काम करने पर गौर कर रहे हैं। इस ज़मन में बीजेपी से ताल्लुकात को मुस्तकम करने के साथ साथ वो कौमी सतह पर अपनी क़यादत का लोहा मनवाना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि मलकाजगिरी की नशिस्त पर साबिक वजीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी के फर्जन कार्तिक रेड्डी के मुकाबला करने की इतलात भी है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 23 दिसंबर को अनंतपुर में साबिक सदर जमहूरिया नीलम संजीवा रेड्डी की 7 साला तकारीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर रियासती वज़रा तकरीब में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर संजीवा रेड्डी के खुतबात और तसानीफ की रस्म इजरा भी अंजाम दी जाएगी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने साबिक सदर जमहूरिया के आबाई वतन की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए मंजूर किए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली नामपल्ली के आसिफ नगर, विजयनगर कॉलोनी और मल्लेपल्ली बल्दी डिवीजन्स के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का दौरा किया। मुतालिका रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान, अरकान बल्दिया मलिका नुसिया बेगम, मोहसिना परवीन, जाकिर बाकरी के अलावा महकमेजात बल्दी, बरखी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा उन्होंने फील खाना, आसिफ नगर, नोबल टाकिस चौराहा, मस्जिद मिस्किन शाह, मल्लेपल्ली, सादत ग्राउंड्स, इतिहाद ग्राउंड्स, ताज नगर, विजयनगर कॉलोनी, मैस्को स्कूल, शीतल गली, जुबैदा मस्जिद से मुत्तसिल मोहल्लेजात, इंदिरा नगर और अली लाइन्स का तफसीली पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। बाज़ मुकामात पर आवाम ने पानी की किल्लत के मसले की शिकायत की, जिसका नोट लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी। सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात और सैकड़ों मुकामी नौजवान और मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी हल्के अहमदनगर के सैयदनगर में सालार मिल्लत मिनरल वाटर प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान, मेयर व रुकन बल्दिया माजिद हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। गरीब अक्सरियती इलाकों में रहने वाले अवाम को पीने के लिए साफ व शफाफ पानी फराहम करने के मकसद से बैरिस्टर ओवैसी ने इस मुनफरिद प्रोग्राम का आगाज़ किया था और झिर्रा में पहला मिनरल वाटर प्लांट कायम किया गया था। सैयदनगर का ये दूसरा वाटर प्लांट है जहां सिर्फ 1 रुपये में 11 लीटर मिनरल वाटर आवाम को मुहैया किया जाएगा। सदर मजलिस ने इस प्लांट की तनसीब के लिए बल्दी मेयर माजिद हुसैन की कोशिशों की सताइश की है। नामपल्ली में दूसरा ऐसा वाटर प्लांट है। इसकी खासियत ये है कि आप 1 रुपया डालने से बेहतरीन मिनरल वाटर 11 लीटर पानी आपको मिलता है। हमारा तजुर्बा और मुशाहिदा ये है कि शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा गरीब खानदानों को या अफराद को जो परेशानी का बायस बनता है वो पीने के पानी की बीमारियाँ लोगों को, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साफ और अच्छा पानी हम मुहैया कर सकें। तो हमारी बदकिस्मती है या हमारी कमजोरी को नहीं दे सकते, मगर ये जो पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है तो यहाँ पर एक है और हमारे झिर्रा में एक बनाया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन गरीब अफराद को पहुँचेगा, तो साफ़ पानी उनको मिलेगा और ख़ास तौर से ख़वातीन और बीमार नहीं होंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि इस तरह का और प्लांट भी मैं भी अपने एनवायरमेंट से ऐसे 10 प्लांट दिया हूँ। ये जो प्लांट का सैयदनगर फसलान सर इफ्तिताह हुआ वो ख़ास हमारे मजलिस बल्दिया के हैदराबाद के मेयर माजिद साहब की कोशिश और उन्हीं के मेहनत की वजह से ये आज यहाँ पर एक काम किया गया है। हल्के असेंबली नामपल्ली के बल्दी डिवीजन अहमदनगर में गरीब तलबा के लिए मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से तालीमी इमदाद प्रोग्राम मुनक़द किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तकरीबन 400 तलबा में तालीमी इमदाद तकसीम की। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान, मुतालिका रुकन बल्दिया व मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन, सरगर्म कारकुन यासर अरफात और महमूद इंजीनियर भी इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने इस मौके पर सैयदनगर में दीनी मदरसे की तामीर का भी संग बुनियाद रखा और बाकी अराजी पर सालार मिल्लत ट्रस्ट की जानिब से स्कूल व दवाखाने की तामीर के सिलसिले में इक़दाम करने का तयख़ुन दिया है। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने अतापुर डिवीजन के इलाके किशनबाग MM पाड़ी में 2 ट्रांसफार्मर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुकामी रुकन बल्दिया M अजीज़ ने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए ट्रांसफार्मर्स के लिए मंजूरी हासिल की है। उन्होंने बताया कि अनकरीब मजीद 7 नए ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए जाएंगे ताकि अवाम को बरक़ी शटडाउन जैसे मसाइल का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद बताया कि जलाल बाबा नगर के इलाके में भी नए ट्रांसफार्मर्स का बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया M अजीज़ भी मौजूद थे। किशोरी बेगम मस्जिद के आगे और हैप्पी होम चिंतलमठ के पास 100 kV के 2 ट्रांसफार्मरों का इफ्तिताह हुआ। नुमाइंदा कारपोरेटर M अजीज़ साहब ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर अत्तापुर बल्दी डिवीज़न में तकरीबन 9 ट्रांसफार्मर मंजूर हुए, जिसमें से 2 के काम की तकमील के बाद इसका इफ्तिताह हुआ। अभी यहाँ पर 7 ट्रांसफार्मर अभी बाकी है, उनकी तकमील के बाद उसका भी इफ्तिताह होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बद्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की एकसुई के अलावा ट्रांसफार्मरों की तनसीब ताकि लोगों को बरक़ी की सरबराही में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो सके। जहाँ ज़्यादा लोड है वहाँ पर ऐसे ट्रांसफार्मर से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है कि कभी भी शटडाउन में कमी होती है। उससे हट के भी राशन कार्ड, आधार कार्ड और इस नौइयत के गैस के सिलेंडरों की तकसीम ये तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए जा रहे हैं। मुत्तहिदा आंध्रा तहरीक के चैंपियन बनने के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर YS जगनमोहन रेड्डी ने एक बार फिर शंकरावम के जरिए अवाम में जाने का फैसला लिया है। पार्टी ज़राए के बमुजिब 27 जनवरी को जिले चित्तूर से इसका आगाज करेंगे। रियासत को मुत्तहिद रखने के लिए अपनी मुहिम के अलावा जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ भी अवामी मुहिम चलाएंगे। इसीलिए वो शंकरावम का आगाज चित्तूर से कर रहे हैं। इससे कबल वो सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात का भी मंसूबा रखते हैं ताकि पार्टी अरकान असेंबली के हलफनामे सदर जमहूरिया को हवाले किए जाएं।
भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के दिन अब पूरे हो चुके हैं क्योंकि अवाम कांग्रेस की धोखेबाजियों को जान चुके हैं। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि इंतखाबात के ऐलान के बाद किसी भी सियासी जमात से मुफाहमत के मसले पर गौर हो सकता है। वाज़ेह है कि बीजेपी इससे कबल बारहा यह कह चुकी है कि वो किसी से मुफाहमत नहीं करेगी, इंतखाबात में तन्हा हिस्सा लेगी। लेकिन वेंकैया नायडू का जुमला बता रहा है कि पार्टी ने मुफाहमत के दरवाजे खुले रखे हैं। तेलंगाना मुस्लिम दानिशवरों के फोरम की जानिब से जमहूरियत और सेक्युलरिज्म के उन्वान पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सदर TJAC कोदंडराम ने भी शिरकत की। इस मौके पर कोदंडराम ने कहा कि सेक्युलरिज्म के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से जमहूरियत को तक़वियत मिली है और हर तबके ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद भी वो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे और तमाम तबक़ात को इंसाफ मिलेगा। तेलंगाना स्टेट कन्वेंशन जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम ने लगाया, सारी मेंबर्स को मेरे ओर से बधाई देता हूं। और ये आज जो यहाँ राउंड टेबल मीटिंग बुलाए और यहाँ पे जमहूरियत और सेक्युलरिज्म के बारे में बहस हुआ, जो तेलंगाना बनेंगे वहाँ तो फ़िरका बरस्ती नहीं होना चाहिए, वहाँ सेक्युलरिज्म और जमहूरियत कायम होना चाहिए। तो हम ये पूरी बातों में मैं तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मैं दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला जो है, आज जो तहरीक हुआ तेलंगाना के लिए, अलहदा तेलंगाना के लिए, उसके वजह से तेलंगाना में एक जमहूरियत मजबूत हुआ। हर गांव में हर तख्त की लोग ये मूवमेंट में आ गया, खासकर वहाँ पे कमिटीज़ बनाए और लीडरशिप, हर काम से यहाँ लीडरशिप उभर कर सामने आए। जश्न मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बड़े पैमाने पर मुनक़्क़द किए जाने वाले मजलिस के जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के सिलसिले में सदर मजलिस की जानिब से तरतीब दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। सदर कमेटी अफसर खान ने निगरानी की। इजलास में शमा मोहम्मदी के परवानों की आमदरफ्त, जलसेगाह के इंतजामात और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मोतमद कमेटी अहमद पाशा खादरी ने अराकीन पर जोर दिया है कि इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोई कसर बाकी ना रखे, क्योंकि मजलिस के जलसे का शुमार बरसगीर के एक बड़े इज्तिमा में होता है। महकमे बरखी की लापरवाही की वजह से एक माह कबल शौक लगकर हलाक होने वाले मास्टर मजीद खान के वर्सा को मजलिस की नुमाइंदगी पर 50,000 रुपये की एक्स ग्रेशा मंजूर की गई है। दारुस्सलाम में रुकन असेंबली मौज़म खान के हाथों मंजूर शुदा रकम का चेक महलूक के वालिद के हवाले किया गया। इस मौके पर इतिहाद यूनियन के जिम्मेदार ख्वाजा बिलाल और रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन भी मौजूद थे। 5 जनवरी को होने वाले AP NGOs की आमिला के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। 17 ओहदों के लिए मुनक़िद होने वाले इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का सिलसिला शुरू हो गया है। AP NGOs के सदर अशोक बाबू ने एक बार फिर इसी ओहदे के लिए दरख्वास्त दाखिल की है, जबकि उनके मुकाबले में प्रकाशम जिले के सदर बशीरुद्दीन भी मैदान में उतर रहे हैं, जिनका पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिया गया है। रायदही 5 जनवरी को सुबह 9 बजे से पहर 3 बजे के दरमियान होगी और उसी दिन शाम में नताज का ऐलान कर दिया जाएगा। काले पत्थर के इलाके में स्कूली तलबा की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए शऊर बेदारी मुहिम मुनक़िद हुई। इस मौके पर तलबा प्ले कार्ड्स थामे हुए नारे लगा रहे थे कि वोट हमारा बुनियादी हक है, वोटर ही हाकिम है, 18 साल की उम्र वाले शहरी वोट डालने का हक रखते हैं। फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम दर्ज करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए महकमे बल्दिया या किसी भी ई सेवा सेंटर से इस्तेफादा किया जा सकता है। टोली चौकी मेन रोड पर फ्लाईओवर की तामीर के सिलसिले में लगाए गए शेड्स के अंदर एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है, जिसका सर कुचला हुआ था। मुकामी मजदूरों ने बताया कि लाश सत्या नामी शख्स की है। इत्तला मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और सड़क हादसे के इम्कानात का जायजा लिया, लेकिन हादसे के आसार नहीं पाए गए। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। शहर में खुलेआम शराब की फरोख्त से जराइम में इजाफा हो रहा है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन,
सैफाबाद पुलिस स्टेशन के अलावा नीलोफर दवाखाने का बस स्टॉप शराब पीने वालों का अड्डा बन गया है। एक तरफ शराबी शराब की लत में अपनी मेहनत व मशक्कत से कमाई हुई रकम को खर्च कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सारिक और रेजन नशे में धुत इन शराबियों की पॉकेट उड़ाने या नशे की हालत में सो जाने पर उनकी रकम और ज़रूरी अशिया का सरखा कर लेते हैं। ऐसे वाक़यात आमतौर से मुसाफिर खानों, अवामी मुकामात के अलावा सुनसान इलाकों में पेश आते हैं, जहां लोग शराब पीकर अपना गम गलत करते हैं। यही नहीं, शराबी शराब पीने के बाद गाली गलौज करता है और इसमें कोई तमीज़ बाकी नहीं रहती। वो ये नहीं देखता कि ख़वातीन और बुजुर्गों के साथ हद-ओ-दब में रहना चाहिए। वो तो शराब के नशे में गाली गलौज ही बकता रहता है। सैफाबाद पुलिस स्टेशन के पास भी शराबियों की महफिल जमती है। नीलोफर दवाखाने के पास बस स्टॉप का भी यही हाल है। वहां गुड़ंबे के पॉकेट्स लाकर पीना मामूल बन गया है। जहां शराबियों का रहना सहना है, वहां तो मुसाफिरीन के लिए आरटीसी बस भी नहीं रुकती। इसीलिए नीलोफर दवाखाने के पास बस स्टेज से कुछ फासले पर रुकती है। हैतनगर मंडल के देहात भंडारी राला में एक शख्स के ट्रैक्टर को डेटोनेटर से उड़ा दिया गया। ट्रैक्टर के मालिक एलैया ने मीडिया को बताया कि हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब उसने अपने एक ट्रैक्टर को मकान के अहाते में पार्क कर लिया, जबकि दूसरे ट्रैक्टर को मकान के बाहर पार्क करके घर में सो गया। शर पसंदों ने घर के दरवाजे को बाहर से खुफल डालकर ट्रैक्टर के टैंक में डेटोनेटर्स डालकर फरार हो गए। कुछ ही देर बाद ट्रैक्टर के इंजन में एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतासरा शख्स ने इस सिलसिले में हैतनगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। अलवाल में कैनरा बैंक के एटीएम से रकम निकालने की कोशिश की गई। बैंक के मैनेजर बीवी राजू ने मीडिया को बताया कि इतवार की सुबह सारिकों ने सीसीटीवी कैमरों के तारों को काटकर एटीएम को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी वो कैश बॉक्स निकालने में नाकाम रहे। उन्होंने बताया कि बैंक इंतजामिया सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पुलिस के हवाले कर देगा ताकि सारिकीन का पता चलाया जा सके। फर्स्ट लांसर के मजदूरों के अड्डे पर एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है, जो पांडू के नाम से मशहूर था और कुछ अरसे से इस लेबर अड्डे पर रह रहा था। शुबा किया जा रहा है कि शदीद सर्दी की वजह से शख्स ठिठर कर फौत हो गया है। तमाम पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तक़सीमी रियासत को रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर की सदर जमहूरिया से मुलाकात, 1 घंटे तक बातचीत। पार्लिमानी हल्के मलकातगिरी से चंद्रबाबू नायडू के मुकाबला करने की ख्यास आराइयां। नामपल्ली के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दौरे, आवाम से मुलाकात और मसाइल से आगाही। टोली चौकी रोड पर फ्लाईओवर के तामीरी शेड के अंदर लाश दस्तयाब, मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज। और हैतनगर में डेटोनेटर से एक ट्रैक्टर को उड़ा दिया गया, धमाके से इंजन तबाह। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।